नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको दीप से दीप जलाओ नामक जो कविता है वह पढ़ाने जा रही हूँ। तो यह सप्तम श्रेणी से है, थर्ड लैंग्वेज लोग जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो ये जो दीप से दीप जलाओ, इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि किस प्रकार हम दीपक जलाकर चारों तरफ उजियारा फैलाते हैं, किस प्रकार चारों तरफ खुशियाँ फैलाते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी क्या है, दीपावली का जो त्यौहार है उसमें किस प्रकार वे लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो यह पर्व का त्यौहार है। तो इस प्रकार जैसे हम जानते हैं दीपावली में क्या है, हम घर को क्या है दीपों से सजाते हैं। दीप यानी दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, दिवाली के दिन दिया से घर को सजाते हैं। घर बोलो, बाहर बोलो, हर कहीं क्या है आलोकित हो जाता है। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही खुशमय हो जाता है, जगमगाता रहता है। तो उसी से संबंधित यह कविता है, दीप से दीप जलाओ। तो यहाँ पे देखो, त्योहार हमारे लिए खुशियाँ और उत्साह लाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दी, तो त्योहार किस लिए मनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे अंदर क्या है, खुशियाँ लाती है। सभी खुश हो जाते हैं, तरह तरह मतलब सभी काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं, सभी चारों तरफ खुशहाली फैल जाती है। तो दिवाली जो है भारत का बहुत ही पसंदीदा त्योहार है। हर हमारे भारत में चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, यद्यपि यह उत्तर भारत का त्योहार है, पर दीपावली को पूरे भारतवर्ष में सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं। दीपावली को क्या है, दीपों का त्योहार कहते हैं, जो चारों ओर रोशनी और खुशियां जो है वह बिखेर देती है। तो दीपक के द्वारा क्या है, दिया जब जलता है तो चारों तरफ उजियारा फैल जाता है और यह खुशियों का त्योहार है, ये खुशियां बिखेर देती है। दिवाली पर हम क्या क्या करते हैं यह इस कविता में बताया गया। देखो, दिवाली में हम क्या है, नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह की मिठाई पकवान खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ, अनार, तरह तरह की आतिशबाजियां भी फोड़ते हैं। तो यही सब क्या है, हम इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। देखो, कविता शुरू होती है, आज दीप से दीप जलाओ, दीपों का त्योहार मनाओ, फिर से दिवस सुहाना आया, लहरों जैसा मन लहराया। दिवाली की धूमधाम से मन भी फूला नहीं समाया, फूलों जैसे हंसो हंसाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो देखो, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से देखो क्या कहते हैं, आज दीप से दीप जलाओ। दिवाली का दिन है, इसीलिए चारों तरफ क्या है, दिया जलाने की बात कवि कहते हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं, दीपों का त्योहार मना रहे हैं। फिर से दिवस सुहाना आया, यानी फिर से दिन क्या है, सुहावना हो गया। दिवाली का दिन क्या है, चारों तरफ खुशियाँ फैल गई है। तो यह दिन सबके लिए क्या है, बहुत ही खुशियों का त्योहार है, बहुत ही अच्छा दिवस है। सभी का मन क्या है, खुशियों से लहराने लगा है। और क्या है, दिवाली के धूमधाम में चारों तरफ क्या है, सभी क्या है, हर्षोल्लासित हो गए हैं, चारों तरफ खुशियां फैल गई है, सभी का मन खुशी से, आनंदित से फूला नहीं समा रहा है। तो कवि कहते हैं कि सभी का मन क्या, सभी क्या फूलों की तरह खिल जाओ, हंसते रहो और खुशियां मनाते रहो। नेक्स्ट पेज देखो, भीतर बाहर जगमग सारा, चारों तरफ हुआ उजियारा, दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। तो जब दीपावली का पर्व आता है तो सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी क्या है, जगमगाता रहता है और चारों तरफ उजियारा फैल जाता है। कितना खूबसूरत लगता है दिवाली के दिन। तो दिवाली के दिन क्या है, घर जो है दीपों से सजाया जाता है। तो दीपों से घर सज गए सारे, कितने सुंदर कितने न्यारे। जब हम दीपों से घर सजाते हैं तो क्या है, कितना खूबसूरत दिखता है।
फुलझड़ी, अब देखो कवि कहते हैं दिवाली के दिन तो सिर्फ दिया से तो नहीं सजाया जाता, इसके अलावा जो है कि हम क्या है तरह तरह के पटाखे आतिशबाजियाँ भी फोड़ते हैं, फिर अनार जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, रंग मशाल जलाते हैं, चरखी चलाते हैं। तो वही कवि कहते हैं, फुलझड़ी और अनार छुड़ाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो फुलझड़ी जलाओ, अनार छुड़ाओ और दीपावली का त्योहार मनाओ, तरह तरह की आतिशबाजी जलाओ। सजे हुए बाजार चहकते, तो देखो सिर्फ घर ही नहीं चमकता है, बाजार भी क्या है दमकता है, चारों तरफ चहल पहल होती है, हर दुकान में भीड़ होती है, कितने सारे पूजा का सामान बोलो, दिया दीपक पटाखे आतिशबाजी हर तरह की चीज़ें जो है बिकती है, जिसके कारण बाजार भी बहुत चकता हुआ नज़र आता है, काफ़ी भीड़ होता है। घर घर बंधनवार महकते, तो घर में क्या है सब अपने घर में बंधनवार लगाते हैं, जिसके कारण मतलब फूलों से सजाया जाता है, जिसके कारण क्या है घर भी महकने लगता है, खुशबूदार हो जाती है। फुलझड़ियों की छटा देखकर बच्चे चारों ओर फुदकते, तो बच्चे जो हैं वह क्या है फुलझड़ियों की जो छटा बिखरती है, तो उससे क्या है बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और बच्चे क्या है उछलने लगते हैं। फुदकना यानी उछलना, बच्चे कूद कूद कर क्या करते हैं फुलझड़ियाँ जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। हंसी खुशी के गीत सुनाओ, दीपों का त्योहार मनाओ। तो कवि कहते हैं सभी मिलजुल कर क्या है हंसी खुशी से गीत गाकर दीपावली का जो त्योहार है उसे मनाने की बात वे कहते हैं। तो हमें क्या है बहुत मतलब दिवाली जो है हर बच्चों के मन में खुशियाँ फैला देती है, बच्चे बोलो बूढ़े बोलो सभी को बहुत ही सावधानी से दीपावली खेल का जो त्यौहार है उसे मनाना चाहिए। तो बच्चों से लेकर बूढ़े सभी क्या करते हैं दीपावली के दिन खुशी से इस पर्व को मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो कविता है इसके जो प्रथम 12 पंक्तियां हैं इसे आप लोग याद कर लोगे, याद करके क्या है आप लोग लिखकर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि यह परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट 12 लाइन्स इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर हैं वह मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूंगी। और इसके अलावा मैंने आपको जो क्लास में करवाया है मतलब प्रश्न उत्तर बोलो, और ये भी दिया है आपको क्या दिवाली के ऊपर एक पैराग्राफ अनुच्छेद लिखने के लिए दिया हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लोगे, क्योंकि परीक्षा में दिवाली का जो पर्व है उससे संबंधित पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है। तो आशा करती हूँ ये कविता जो है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।